हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का सेट 2। ठीक है, इससे पहले सेट 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका जैसा कि नोटिफिकेशन वगैरह कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। समय आपका रहेगा 90 मिनट्स। ठीक है, और मार्क्स जो रहेगा ये 40 मार्क्स रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं, 40 मार्क्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन प्रत्येक सभी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक नंबर का रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ आगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी कि किसी कारण से गलत उत्तर हो जाता है, ऐसी जानबूझकर गलती करना नहीं। अगर गलत हो जाता है तो उसके यानी कि नंबर जो माइनस होते हैं नेगेटिव मार्किंग में, उस टाइप का सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है, ये निर्देशक के लिए सभी विकल्प 5 एक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक, यहाँ 1 से 5 होना चाहिए, पढ़कर प्रश्न संख्या का चयन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वावलंबन का अर्थ क्या है? अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना। ठीक है, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप या हीन कर्म है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है तो आप हिंदी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है? ठीक है, स्वावलंबन का अर्थ पूछा गया तो क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े थे अपना सहारा स्वयं बनना, खुद बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये परावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो परावलंबी कैसे लोग होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 3 में, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो परावलंबी जो होते हैं ये किसके अधीन रहते हैं? तो आश्रय देने वालों के अधीन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 नंबर, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है? ठीक है, तो कौन समझ सकता है? तो देख सकते हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं वो आत्म दुख पीड़ा का तो उसे किसी का चिंता ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? तो किनके समान होता है व्यक्तित्वहीन जीवन? पशु कीड़े मकोड़े के समान। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे फिर से यहाँ पर निर्देश तक के लिए 10 से 6 प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, आगे यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आगे क्वेश्चन इसमें 6 क्या कह रहा है कि पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पद्यांश दिया हुआ है यह किन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए में, जो बाधाओं से घबराते नहीं, उसके लिए संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 में, दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो दुख आने पर कौन घबराते हैं? जो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, समय आने पर परिश्रमी लोग जो है किसका सामना कर लेते हैं? तो किसका सामना कर लेते हैं? शेर का भी सामना कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही अर्थ क्या आ जाएगा, कठिन परिश्रम करना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर शब्द का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं साहसी विलोम से मिलता जुलता, हिम्मती बहादुर विलोम से वीर से मिलता जुलता है। ठीक है, तो कायर वीर का विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट व्याकरण से क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, सोहन देर तक सोता है, सोहन सोता है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रस्तुत हुई है तो बच्ची सो रही है, ये जो है ऑप्शन ए में ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे देख सकते हैं केले खा रहे हैं, पत्र लिख रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, सभी में ऑब्जेक्ट है, यानी कि पूरा कंप्लीट वाक्य है। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आम का अनेकार्थी शब्द ये सभी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं डी, ये डी कोई आम से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यथाशक्ति कौन सा समास में है, ठीक है। यथाशक्ति, तो ये कौन सा समास में हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसका अव्ययी भाव समास में, ठीक है, ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस समास में उत्तर पद का प्रधान हो और पहले पद का साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास आपको याद रखना है, आपको पहला ही सेट में बताया है, पहला ही वीडियो में, कि समास हो गया, वाच्य हो गया और वाक्य हो गया, ठीक है। ये सभी अच्छे से पढ़ के जाना है, ये सब 100% आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है। तो ये किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर। तो ये रचना के आधार पर कि वाक्य का भेद बताना है, कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो अव्यय दो दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वह क्या कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा समुच्चय बोधक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कृतिवाचक वाक्यों में कर्ता के कार्य को क्या कहते हैं। कार्य की क्या होती है, प्रधानता होती है। कृतिवाच्य में कार्य कर्ता की प्रधानता है ना, कर्मवाच्य में कर्म का प्रधानता होता है, ठीक है, और भाववाच्य में भाव का प्रधानता होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है 20 नंबर में, ये लड़कियां सो रही है, यह वाच्य कौन सा भेद है। तो ये क्या हो जाएगा, कृतिवाच्य हो जाएगा, कर्ता का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर इसे पढ़ना है, 22 से 14 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, इस तरह से दिया हुआ है। आगे देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो यह किस कविता से लिया गया है, यहाँ पर आपको कमेंट करना। आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये जो यहाँ पर एक दिया गया है, ये 4-5 लाइन, ठीक है, यह लाइन किस कविता से लिया गया है, ठीक है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, यह किस कविता से लिया गया है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, फसल किसका जादू है। तो फसल किसका जादू है, यहाँ पर देख सकते हैं नदियों के पानी का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, ये फसल किसका रूपांतर है, ठीक है। तो फसल किसका रूपांतर है, तो मिट्टी के गुणधर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 में, फसल किसका गुणधर्म है, तो मिट्टी का गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, ठीक है। तो यह किस कविता से ली गई है, तो उत्साह से। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। ये जो दिया गया था ऊपर में भी 4-5 लाइन, वो कविता से यहीं तक 24 तक क्वेश्चन था, आगे अभी चेंज हो गया 25 से जो है सो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 में क्या कर रहा है, उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है, यहाँ पर ये गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। तो किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है, तो उद्धव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 28 में, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हारिल के समान, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है, ये एक चैप्टर का कुछ छोटा सा पार्ट उठाया गया है। पान वाले के खुद के मुंह पान ठुसा हुआ था, एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ऐसा करके ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तुत अंश किस पार्ट से लिया गया है। आपको याद होगा यह किस पार्ट से लिया गया, ये चीज़ जो है किस पार्ट से लिया गया है,
आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस पार्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, पान वाले ने मुंह में क्या ठूसा हुआ था, तो क्या ठूसा हुआ था, तो पान ठूसा हुआ था, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 31 में, पान वाला कैसा आदमी था, ठीक है, तो पान वाला कैसा आदमी था, काला मोटा और खुशमिजाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 32, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, तो कौन बदलता था, ये पिछला सेट में भी आया था, तो ये कैप्टन बदलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, किसको साहब कहते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कबीर दास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है 34 में, पतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया, ठीक है, यहाँ पर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पतोह की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था, तो खेती बाड़ी करना, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, तो कितने थे, ये इकलौते थे, है ना, इकलौते थे। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 37 से 40 तक का क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कह रहा है यहाँ पर, वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हमें उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती है, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती है, तो दही भात, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े दही भात था, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 38 में, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे, ठीक है, तो क्या कहते थे खाना खाने के बाद, अब तुम, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन सी में, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, ये है। नेक्स्ट आगे पढ़ लीजिएगा, इसमें गद्यांश में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 39 क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं काठ का घोड़ा, काठ यानी कि देहात वाले अच्छे से समझते हैं, काठ यानी कि लकड़ी, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इस गद्यांश में कौन से पक्षियों के नाम आए हैं, कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तोता मैना कबूतर हंस मोर आया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हिंदी का सेट 2, ठीक है।